नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी और कुंडली कैसे देखे पार्ट 9 सीखते जाते हैं। पहला स्थान, पहला जो भाव है, पहला जो घर है कुंडली में, उसमें क्या होता है वो हमने देखा था लास्ट वीडियो में। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्थान है कुंडली का, सेकंड हाउस, ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर लिखा है वो सेकंड हाउस है। आप मेरे सारे वीडियोस देखते जाइए तो मज़ा आएगा, वरना एक सीधा आप यहाँ आएंगे तो थोड़ा चोट लग जाएगी। आप अभी सेकंड हाउस की हम बात करते हैं और उसमें क्या चीज़ें होती है, मतलब जिस घर में हम देख रहे हैं, जिस घर की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि ये पोस्ट हाउस है, पोस्ट ऑफिस है, ये गेस्ट हाउस है, ये पुलिस स्टेशन है, वो स्कूल है। तो स्कूल में क्या होगा, अलग चीज़ें होंगी, पोस्ट ऑफिस में अलग होगा, पुलिस स्टेशन में अलग होगा। वहाँ के लोग, वहाँ की सोच, वहाँ के काम, सब चीज़ें अलग होती है। उसी तरह कुंडली में हर घर का काम, सोच, रिएक्शन, एक्शन सब अलग होते हैं और ग्रहों के हिसाब से भी वो बदलते रहते हैं। कि भाई कुछ पहचान वाले आते हैं तो हम अरे आइए आइए बैठिए चाय पियेंगे। कुछ पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो अरे वाह 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 आइए आइए। और अगर कोई दूसरा आता है तो हाँ क्या है, किसका काम है, ब्लंट रिएक्शंस होते हैं। मतलब आपको चेहरे पे वो हंसी नहीं नज़र आती, ना खुशी नज़र आती है। सवाल पे भी एक नज़र ये होती है कि भाई इसको मैं सवाल पूछना पड़ रहा है, कौन है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है आप चाहते हैं तो ऐसा कुंडली में भी है कि इस भाव में, उस भाव को पहले समझते हैं, फिर वहाँ बैठे ग्रहों, कौन सा ग्रह कौन से भाव में अच्छा लगता है उनको, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दूसरा जो भाव है वो वाणी का है, स्पीच का है। दूसरा जो भाव है वो आपका धन स्थान है। अब धन स्थान ऐसा है कि लोग सोचेगा अरे धन स्थान में उच्च का ग्रह है, पैसे बहुत आएंगे। ऐसा नहीं होता है, धन स्थान से पैसे नहीं आते। ये धन संचय का स्थान है। यस, यानी कि आपकी कुंडली में, मैं बता देता हूं पहले, 10वां जो स्थान है वो कर्म स्थान है, 11वां जो स्थान है वो लक्ष्मी स्थान है, लाभ स्थान है, वहां से लक्ष्मी आती है। कर्म या 10वें स्थान से डिसाइड होता है कि आप क्या काम करने वाले हैं, वहां से डिसाइड होता है कि उसका पैसा कितना आएगा। और यहाँ धन स्थान से डिसाइड होता है कि आप उसमें से कितना बचाएंगे, आपके पास धन कितना है, कितना रहेगा, वो यहाँ से डिसाइड होता है। धन आता है ऐसा नहीं है। सो ये सोच जरा बदल लीजिएगा। धन स्थान में संचय होना, उस पर एक चीज़ और है कि ये धन संचय होगा नहीं होगा, आपको धन जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी स्पीच, आपकी वाणी। आप कैसी भाषा में, कैसे शब्दों में, कैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो या उनके प्रति अपनी संवेदना आप दिखाते हो, अच्छी या बुरी, वो आपकी वाणी से पता चलता है। तो यहाँ से वाणी देखी जाती है। और यहाँ पर बैठे ग्रह अगर अच्छे पोजीशन में नहीं है तो वो वाणी आपकी बदल देते हैं। वो वाणी कभी कभी यहाँ पर से ये भी देखा जाता है कि जिनको वाणी की, स्पीच की तकलीफ होती है, बोल नहीं पाते हैं या कुछ बोलने में हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, तो ये स्थान का इफेक्ट होता है उसमें। उनकी वाणी पर कंट्रोल होता है उस स्थान के ग्रह का, मालिक ग्रह का, कारक ग्रह का, बैठे हुए ग्रह का और उसे देख रहे ग्रह का, और जो ग्रह की दशा होती है उसके। सारे इफेक्ट्स उस स्थान से होते हैं वाणी पे। जब कोई ग्रह उसमें नीच का या ऐसे दृष्टि में है या उस स्थान में ऐसे, उस स्थान का मालिक ऐसी जगह पर है, तो वाणी का ये स्थान है, स्पीच का स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाणी से बहुत लोग बिजनेस भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, और जिसमें कमाते हैं, जॉब भी करते हैं तो कमाते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस है, बहुत से ऐसे जॉब है जिसमें वाणी ही सब कुछ करवाती है। जैसे कि आप एक LIC एजेंट है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, वकील है, प्रॉपर्टी का एजेंट है, आप
जहाँ वाणी का यूज़ होता है। तो स्पीच में अगर ये आप बहुत अच्छा टैलेंट है, आपको नॉलेज है, लेकिन आपका अंदर से पड़ी हुई चीज़ वो बाहर सही तरीके से नहीं आती है, तो सामने वाले तक पहुंचती नहीं है, उसको उतरती नहीं है। यार मज़ा नहीं आया, ये बंदा क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया। आपको सब पता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे समझो, मैं नॉलेज है मुझे, लेकिन पहुँच नहीं रहा है। वाई? स्पीच। तो वो स्पीच है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि वो धन का आना और जाना भी स्पीच से तय होता है। कभी कभी आप कुछ नहीं बोलते हैं, शांत है, तो भी लोग आपको सोचते हैं कि नहीं बंदा अच्छा है, बुलाओ इसको, काम करो इसके साथ। सो धन स्थान है, यहाँ से धन आने की वजह भी यही है। दूसरा, यहाँ पर से ये जो कुंडली का है ना दूसरा स्थान है, कुंडली का दूसरा स्थान है। जो पहला स्थान है वो इस स्थान से 12वां स्थान है, यानी कि ये व्यय भाव हुआ। यहाँ पर बैठी हुई राशि पहले भाव के लिए अच्छी है, मतलब कुंडली में पहले स्थान में जो राशि है उसके लिए ये स्थान में पड़ी हुई राशि बहुत अच्छी है, लेकिन इस स्थान में पड़ी हुई राशि के लिए कुंडली के पहले स्थान में पड़ी हुई राशि अच्छी नहीं है। यानी कि पहले स्थान में अगर 9 नंबर लिखा है और दूसरे धन स्थान जिसकी हम बात करें उसमें 10 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर की राशि के लिए 10 नंबर की राशि अच्छी है, लेकिन 10 नंबर के लिए 9 नंबर की राशि धनु राशि अच्छी नहीं है। धनु के लिए मकर अच्छी है, मकर के लिए धनु अच्छी नहीं है। सो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सी चीज़ें आप कैलकुलेट कीजिए। धन स्थान है, यहाँ पर नीच राशियाँ है, किस ग्रह की है, किस ग्रह की नीच राशि है और कौन सा ग्रह नीच राशि में वहाँ बैठा हुआ है। अगर कोई ग्रह है तो उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो वो हिसाब से आप उस स्थान को सोचिए, समझिए, उसके रिजल्ट्स खंगालने की कोशिश कीजिए, उसमें कुछ पाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों है उस स्थान से रिलेटेड। तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। और आगे का स्थान नंबर 3 जो है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और इसमें से आप कुछ समझते जाइएगा, मैं इसके लिए थोड़ा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।